उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। जहां एक तरफ लोकसभा के चुनाव खत्म हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने को हैं। हम समाजवादी पार्टी के पार्टी ऑफिस लखनऊ पे मौजूद हैं, जहां हमारे साथ यहाँ के कार्यकर्ता हैं, लोग हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज लोगों के साथ वार्ता की। आज अयोध्या मिल्कीपुर सीट के लिए मीटिंग थी, जहां फैजाबाद से लोग आए थे। यहाँ देखिए, समाजवादी पार्टी में न जोश की कमी है, न उत्साह की कमी है। तमाम लोग लगातार लगे हुए हैं अपने स्तर से। देखने को ये उत्साह तभी मिलता है। पीछे आप देख सकते हैं एक दिव्यांग है जो फैजाबाद से चल के आए हुए हैं। अखिलेश यादव का ऐसा दीवानापन चढ़ा हुआ है कि पूरी गाड़ी को इन्होंने मॉडिफाई करवा रखा है। हम इन्हीं से जानेंगे। अखिलेश यादव ने आज मीटिंग ली, क्या कहा उन्होंने मीटिंग में? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सख्त से सख्त आदेश है कि हमें विजय चाहिए, और विजय का जो गुरु मंत्र होता है वो उन्होंने बताया कि किस तरीके से भाजपा से संघर्ष करके हमें सीट अपनी तरफ लेना है और समाजवादी पार्टी को विजय श्री दिलाना है। भारतीय जनता पार्टी की भी जो निगाहें हैं वो लगी हुई है, दोनों पार्टियां लगी हुई हैं। एक तरह से यूं सोच रही हैं किसके झोली में जीत आकर के गिरेगी। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद सांसद बने हैं, मिल्कीपुर सीट को उन्होंने छोड़ा है। मिल्कीपुर की जो लड़ाई है वो कांटे की लड़ाई मानी जा रही है। भाजपा के भी शाख दांव पे लगी हुई है। आपको क्या लगता है टिकट किसका फाइनल होगा? देखिए, टिकट तो चाहे जिसको देंगे जी, लेकिन जीत तो समाजवादी पार्टी को होगी। जैसे अयोध्या की जनता ने लोकसभा में सबक सिखाया भाजपा को पूरे देश में, वैसे ही विधानसभा में भी सबक सिखाने अयोध्या की जनता जा रही, मिल्कीपुर विधानसभा की। और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार हमारा मुद्दा है। जिस तरीके से इन्होंने जनता को छला और लूटा है, जनता जवाब देने के लिए तैयार है। योगी आदित्यनाथ ने सुपर 30 की एक टीम बनाई हुई है। 10 विधानसभाओं में दौरा कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार अपने नेताओं को एक्टिव कर दिया है उन्होंने। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है मिल्कीपुर जीत पाएगी, 10 विधानसभा सीटें जीत पाएगी? हम तो यही कहते हैं कि वो 10 नहीं 20 मंत्री वहाँ मिल्कीपुर में भेज दे। अरे मिल्कीपुर की सड़क पर केवल वहाँ के मंत्री घूमते हुए नजर आ रहा है, गांव में कदम नहीं रख रहे हैं। गांव में कदम रखते ही जनता क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रही है कि माननीय मंत्री जी, ये छुट्टा जानवर से कब हमें मुक्ति मिलेगी, इनको गौशाला कब भेजाओगे, हमारे बच्चे रोजगार कब पाएंगे, ये बेतहाशा महंगाई से हमें कब निजात मिलेगी। तमाम तरीके के ऐसे मुद्दे हैं जो जनता क्वेश्चन करती है। और नेता भी भाजपा के जितने आदरणीय मंत्री जी हैं, सब गाड़ी में आराम से बैठते हैं, रोड दौड़ के और संध्या को बता देते हैं कि सब ओके है। आपने कहा रोजगार कब मिलेगा, ये तमाम मुद्दे आपने रखे, लेकिन वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनवाया, तो क्या राम मंदिर का कोई प्रभाव नहीं रहेगा? देखिए, अगर हम यही कहते हैं, भगवान का मंदिर, भगवान की पूजा अर्चना हर आदमी कर रहा अपने अपने हिसाब से, तो मंदिर गया। सबसे बड़ा मंदिर क्या है आज का? परिवार का पालन। अगर परिवार में बड़े बड़े बच्चे बेरोजगार होके 4 पैसे के लिए परेशान हो रहे हैं, तो महतारी और बाप को इससे बड़ा कष्ट नहीं होगा कि लड़का जो है 1 पैसे की रोजगार नहीं कर रहा। दूसरे नंबर, खेती किसानी करने वाले हमारे जो किसान भाई हैं, उनका सुबेरे अगर खेत जाते हैं तो छुट्टा जानवर सब जो पैदावार है खत्म कर दे रहे हैं। दूसरा नंबर, अगर छुट्टा जानवर से कम मिल्कीपुर में 150 हत्याएं हुए हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? तो ये सब मुद्दा जो है वो भाजपा का सफाया करने जा रही है। और आज ये भी बता दे, इन्होंने अभी महंगाई इतनी बढ़ाई थी कि कई गांव में जब हम प्रचार करने जा रहे हैं, लोग बताते थे भैया 3 महीना 4 महीना हो गया, हमने कभी टमाटर का सेवन नहीं किया क्योंकि 150 के आसपास पहुंच चुका था। भाई साहब, मैंने समाजवादी टमाटर का स्टॉल लगा के पूरे विधानसभा में 20 रुपया किलो लोगों को मुहैया कराने का काम किया है। और अभी रक्षाबंधन के कार्यक्रम में कई ग्राम सभाओं में कार्यक्रम लगा के बहनों से राखियां भी बंधवाने का काम किए हैं। तो ये सब जो है, ये साफ है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जितने भी मुद्दे हैं, इससे जनता एकदम रुष्ट हो चुकी है। और 2000 ये उपचुनाव में भाजपा को सबक सिखाने जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती करता हूँ कि जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में आपने प्रतिष्ठा नहीं लगाई, वैसे मिल्कीपुर भी आप छोड़ दीजिए
क्योंकि आपका सम्मान सदैव बना रहेगा, वरना सम्मान भी आपका चला जाएगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं सदैव उत्साह में रहते हैं, उत्साह का क्या राज है? देखिए, हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे सदैव आशीर्वाद रहता है कार्यकर्ताओं पर, और हम लोग सदैव समाज के लिए संघर्ष करते हैं, जनता के आवाज के लिए संघर्ष करते हैं, इसलिए हम लोग खुशी रहते हैं। अच्छा, अंदर आज समाजवादी पार्टी की मीटिंग थी मिल्कीपुर विधानसभा के लिए, अंदर क्या कुछ बात हुई, कुछ बता सकते हैं? अंदर यही हमने बताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भाजपा से संघर्ष करने का कई हमें टिप्स बताए हैं, और वो चुनाव जीतने का भी टिप्स बताए हैं, और कैसे कैसे इनसे, क्योंकि चुनाव के समय भाजपा हर छछंद करने का काम करेगी चुनाव जीतने के लिए। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि सत्ता और जनता की लड़ाई है, और हमेशा आज तक का रिकॉर्ड है कि सत्ता के आगे जनता नहीं झुकी है, और जनता चुनाव जीतेगी। ये चुनाव जनता लड़ रही है? ये चुनाव तो जनता लड़ रही है। अरे जनता ने ही लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसको भी जय श्री दिला दिया। विधानसभा का भी जनता चुनाव लड़ रही है, इसको भी विजय श्री दिलाने का काम करेगी। अच्छा, इन चुनावों से पहले तमाम ईवीएम वगैरह का विरोध होता था कि चुनाव जो है बैलेट पेपर से होने चाहिए। आप लोगों ने अयोध्या की सीट जीत ली, तमाम सीटें जीती आप लोगों ने, तमाम उनके नाक की बात थी। आज के समय में अगर वो ये कहते हैं कि जब आपने जीत हासिल की, अयोध्या जैसी भारी भरकम सीट फैजाबाद आपने जीत ली ईवीएम के माध्यम से ही, तो आप फिर बैलेट पेपर पे क्यों आना चाहते हैं? इसका क्या कुछ होगा? देखिए, ईवीएम में कमी पहले थी, आज भी है जी। हमारे समाजवादी पार्टी 50-55 सीट लोकसभा का निकाल रहे थे, लेकिन यही ईवीएम की वजह से हम लोग 37 सीट पर सिमट गए, वरना कई जगह हमको हराया गया। शासन ने भी देखा, सत्ता की हनक भी देखी गई, कई जगह हमको 1000, 1500, 2000 से चुनाव हराया गया। तो ईवीएम का विरोध होना चाहिए कि नहीं? ईवीएम का तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है सदैव विरोध होगा। आगे आपने देखा समाजवादी पार्टियों में, पार्टी के नेताओं में न जोश की कमी है, न जुनून की कमी है। लगातार सभी लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं, तमाम प्रचार प्रसार चीजें कर रहे हैं। आज यहाँ पे मीटिंग थी मिल्कीपुर विधानसभा की, जो फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है, जहाँ से अवधेश प्रसाद विधायक हुआ करते थे, लेकिन उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। आज मीटिंग थी, अब देखना ये होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों के नाक की बात है। तो देखना यह दिलचस्प रहेगा कि इस बार किसको वहां से विजय श्री मिलती है। मिलते हैं जल्द ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।